जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। जो कलीसिया यीशु मसीह खुद बनाकर गए थे, यानी कि 12 चेलों की कलीसिया, जब उन्होंने प्रचार वगैरह शुरू किया तो उन दिनों में उनकी क्या दिनचर्या रहा करती थी, वो कौन से काम हैं जो पहली कलीसिया जो यीशु के द्वारा शुरू की गई थी वो करती थी। प्रेरितों के काम 2:42 और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने। ध्यान दीजिए कि कलीसिया जो बनी है वो अपोस्टल्स क्या सिखा रहे हैं, अपोस्टल्स की डॉक्ट्रिन क्या है, उसमें इंटरेस्टेड थे। और लिखा है संगति रखने में, यानी कि फेलोशिप। उन्हें सबसे ज्यादा जिस बात की चिंता थी वो थी संगति, यानी कि फेलोशिप करने की। और लिखा है रोटी तोड़ने में, यानी कि कम्युनियन लेने में, ब्रेकिंग द ब्रेड। और लास्ट बात लिखी है कि प्रार्थना में लवलीन रहे। ये वो 4 काम है जो पहली सदी की कलीसिया किया करती थी और आज भी यही चारों बातें बहुत ही रेलेवेंट है आपके और मेरे लिए। इन्हीं चारों कामों को आज भी विश्वासियों को जारी रखना है और ये आपको इन अंत के दिनों में सुरक्षित बनाए रखेंगे। पहला काम है प्रेरितों से शिक्षा पाना, यानी कि डॉक्ट्रिन समझना अपनी अपोस्टल से। कौन है आपका अपोस्टल, कौन है आपका भविष्यवक्ता, कौन आपका पास्टर है, कौन आपका इवेंजलिस्ट है, आप किसको टीचर समझते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज इंटरनेट के जमाने में लोग जिसे चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। इस पर मैं बस इतना कहूंगा कि आपको चेक करने की जरूरत है कि आखिर बाइबल में क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, बाइबल में क्या लिखा है, क्योंकि कोई कुछ भी बता देगा और आप उसे सही मानना शुरू कर देंगे अगर आप उसे खुद चेक नहीं कर रहे हैं तो सही डॉक्ट्रिन को समझिए और अपोस्टल्स से समझिए। कौन है अपोस्टल्स, ये आपको पवित्र आत्मा से पूछना है। दूसरा काम है संगति रखना, संगति वो भी विश्वासियों के साथ। अब अगर आप यही समझते रहेंगे कि दूसरा विश्वासी मेरे लेवल के लायक नहीं है, उससे मैं इस मामले में बढ़िया हूं, तो आप घर में बैठे रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, ना किसी से मिलने जाएंगे, ना ही इस फेलोशिप वाले पार्ट को पूरा करेंगे। दोस्तों, ये एक तरह का आत्मिक घमंड है कि हम किसी से मिलते नहीं है, हमें कहीं जाना अच्छा नहीं लगता, हमें दूसरे विश्वासियों की शक्ल नहीं पसंद। इससे आपको बचना है, आपको विश्वासियों के संग संगति करनी ही करनी है। अगली बात है रोटी तोड़ना, यानी कि कम्युनियन लेना, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही सिखाया था। अब जो विश्वासी कम्युनियन ही नहीं ले रहा है, जिसे कि हर महीने लेना ही लेना होता है, क्योंकि आपने जो वाचा प्रभु के साथ बांधी है या प्रभु ने आपके साथ बांधी है, उसे आपको रिन्यू करना ही करना है, रिन्यूअल करना है उसका। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने 26 महीने पहले कम्युनियन लिया था और मैं अभी भी विश्वासी हूँ। जी नहीं, प्रभु भोज के द्वारा आप परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े हुए हैं, ये बताते हैं आप परमेश्वर को। कम्युनियन के बारे में ये बता दूं कि आपका इस पृथ्वी पर जितना भी प्रोविडेंस है वो पूरा कर दिया गया है। बस आपको पहचानने भर की देर है कि प्रभु की इस देह में मेरी सारी आवश्यकताएं, सारी जरूरतें छिपी हुई हैं। अब आखिरी जो बात है वो है प्रार्थना। दोस्तों, मैं अनुभव से बता रहा हूं कि जब विश्वासी नया नया प्रभु में आता है तो वो प्रार्थना करना जानता नहीं है, लेकिन करता बहुत है। लेकिन जैसे जैसे विश्वासी पुराना होना शुरू कर देता है, उसका प्रार्थना से मन उछटना शुरू हो जाता है। वो बाइबल पढ़ लेगा, आराधना कर लेगा, ये सब काम कर लेगा, लेकिन उसे सबसे अटपटा बाद में चल करके लगने लगता है प्रार्थना करना। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि प्रार्थना करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्रार्थना तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है और आप इसे चेंज नहीं कर सकते। जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो हम कौन है, क्या हम यीशु से बड़े हैं? सोच के देखिए, हमारे पास हर चीज का समय निकल आता है, लेकिन विश्वासी के पास प्रार्थना करने का ही समय ना हो तो फिर वो किस बात का विश्वासी है फिर? तो इन्हीं चारों कामों को आप इन अंत के दिनों में और अपने अंतिम समय तक करते रहिए। आप कहीं भी हो, आप स्थिर रहेंगे। सबको जय मसीह की।